आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली में 2 जगह बादल फटने से तबाही, 3 गांव तबाह, 10 लोग लापता। पायलट सभरवार के 91 वर्षीय पिता ने सरकार को लिखा पत्र। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने की डिफेंस डील, एक पर हमला माना जाएगा, दोनों पर अटैक। हमास को खत्म करने के लिए गाजा में आर पार की लड़ाई जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नाटो देशों जैसा किया समझौता। मुझे पोशाक से नफरत है, ब्रिटेन के शाही डिनर में मिलेनिया ट्रंप हुई ट्रोल। 120 अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश पहुंचे, बिना नाम रजिस्टर किए चटगांव के होटल में ठहरे। आसमान से मुंह के बल लुढ़की चांदी, इतनी आई गिरावट। एनकाउंटर में 4 पुलिस वालों को भी लगी गोली, दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स मरने से पहले कर गए कांड। और यूएई को हराकर पाकिस्तान ने सुपर 4 में मारी एंट्री, रविवार को टीम इंडिया से होगी टक्कर। उत्तराखंड के चमोली स्थित नंदानगर घाट क्षेत्र के 3 गांवों में देर रात बादल फटने और भारी बारिश से फ्लैश फ्लड ने भयंकर तबाही मचा दी। हादसे में लापता होने वाले की संख्या 3 से बढ़कर 10 हो गई है। नंदानगर तहसील के अंतर्गत कुंतरी, लगाफाली, सरपानी और दुर्मा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां कई घर मलबे में दब गए हैं और खेत खलियान तबाह हो गए हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर मेडिकल टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। शुरुआती जानकारी के अनुसार नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुंतरी, लगाफाली में भारी बारिश के कारण मलबा आने से 6 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस भीषण आपदा में 8 लोग लापता हैं। इसके बाद धुरमा गांव में भी बादल फटने की जानकारी मिली, जहां 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 2 लोग लापता है। जांच में मवेशियों के नुकसान की भी बात सामने आई है। इस प्राकृतिक आपदा में कुल 10 लोगों के लापता होने की सूचना है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग ड्रीम लाइनर विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गया था। इस दुखद दुर्घटना में फ्लाइट में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस विमान के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के पिता ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, ताकि सच सामने आ सके और भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो। 91 साल के पुष्कराज सबरवाल को सुमित सबरवाल के पिता है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि शुरुआती रिपोर्ट सिर्फ पायलट की गलती पर जोर देती है। मीडिया में भी ऐसी खबरें आई है कि पायलट अवसाद में था और उसने जानबूझकर विमान गिराया। उनका कहना है कि इन खबरों ने उनके बेटे की छवि खराब की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार 17 सितंबर को एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम के इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने राजकीय दौरे पर रियाद पहुंचे थे, जहां सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल यामामा पैलेस में उनका स्वागत किया। इसी मौके पर यह रक्षा समझौता किया गया। इजरायली सेना के सैनिक और टैंक बुधवार को गाजा सिटी में और अंदर तक पहुंच गए। वहां पर उनकी हमास लड़ाकों से भीषण लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना ने कहा कि हाल के दिनों में शहर पर 150 बार से ज्यादा गोलीबारी और बमबारी की गई। इजरायली हमलों से जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। गाजा सिटी पर हमले की विश्व समुदाय की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 27 देशों के समूह वाले यूरोपीय संघ ने गाजा में फिलिस्तीनियों के दमन पर विरोध जताते हुए इजरायल पर जल्द कड़ी प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समझौते का नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है। इसके तहत तय हुआ है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान हुआ। वह रियाद पहुंचे, जहां अल यामामा पैलेस में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर पहुंच गए, जहां उनका और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का विंडसर पैलेस में शाही स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया विल्सन पैलेस में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल हुए। इस दौरान मेलानिया ट्रंप ने गुलाबी बेल्ट के साथ एक बोल्ट ऑफ शोल्डर कैरोलिना हेरेरा येलो गाउन पहना था, लेकिन 55 वर्षीय फर्स्ट लेडी की इस ड्रेस ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। लोग खुलकर इसके चटक रंग को लेकर अपनी नापसंदगी जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका से 120 सैनिक 10 सितंबर को ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बांग्लादेश पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सैनिक चटगांव के 5 स्टार रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हैं। यहां उनके लिए 85 कमरे पहले से ही बुक किए गए थे, लेकिन होटल के रजिस्टर में उनके नाम नहीं है। ये सैनिक 20 सितंबर को वापस जाएंगे। इसके बाद मिस्र का एक सैन्य विमान 14 सितंबर को चटगांव के शाह अमानत हवाई अड्डे पर उतरा। इसके अगले दिन अमेरिकी सैनिकों ने बांग्लादेश सेना के पटेंगा एयरबेस पर दौरा किया। पहले भी अमेरिकी और बांग्लादेशी सेना ने टाइगर लाइटनिंग और ऑपरेशन लाइटनिंग नाम से 2 मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। इनका मकसद दोनों देशों की सेनाओं का आपसी तालमेल बढ़ाना और शांति मिशनों की तैयारी करना है। 17 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से चांदी में नरमी छाई हुई थी। सुबह 9 बजे से ही इसमें भारी गिरावट देखी गई। दोपहर 12:07 पर MCX में 1 किलो चांदी की कीमत 1,27,030 रुपए दर्ज किया गया। इसमें 1790 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई। चांदी ने अब तक 1,27,486 रुपए प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 1,27,660 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। सोने में भी गिरावट देखी गई, हालांकि ये इतनी बड़ी नहीं है। सुबह 12:14 पर 24 कैरेट सोने में 638 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर और उनके पिता के ऊपर हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में एनकाउंटर में ढेर होने से पहले शूटरों ने 4 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी। रोहित गोदारा एवं गोली बरार गैंग के सक्रिय सदस्यों की गोली से दिल्ली की स्पेशल सेल के 2 और नोएडा के STF के 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। बदमाशों की गोली से घायल हुए चारों पुलिसकर्मियों की पहचान रोहित तोमर, कैलाश, अंकुर सिंह और जय कुमार के रूप में हुई। बदमाशों और पुलिस के बीच करीब 15 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इनके पास से जिगाना पिस्टल बरामद हुआ। जिगाना चलाने के दौरान कभी जाम नहीं होती है, इसलिए इसे गैंगस्टर की पहली पसंद माना जाता है। इस कार्रवाई को बुधवार की देर शाम यूपी STF स्पेशल सेल दिल्ली, STF हरियाणा एवं यूपी पुलिस की टीम ने अंजाम दिया है। एशिया कप 2025 के 10वें मैच में बुधवार को पाकिस्तान टीम का सामना UAE से हुआ। बाइकॉट का मन बना चुकी पाकिस्तान टीम मैदान में लेट पहुंची। ऐसे में मुकाबला 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम UAE के गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आई। हालांकि आखिरी ओवर में शाहीन अफरीदी ने 3 बाउंड्री लगाकर पाकिस्तान का स्कोर 140 के पार पहुंचाया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए। जवाब में UAE टीम 17.4 ओवर में 105 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने 41 रन से मुकाबले को जीतकर सुपर 4 में जगह बनाई। अब 21 सितंबर को पाकिस्तान का सामना एक बार फिर भारत से होगा।